15 ईयर्स अगो 15 साल पहले, मुझे आपका तो नहीं पता बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि हुंडई एक ऐसी लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान जो है वो बनाएगा. नॉट ओनली दैट, सम आइकॉनिक व्हीकल रिसेंटली लाइक दैट, स्पेशली द न्यू G90 एक हुंडई ग्रुप का लग्जरी टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के मामले में जो है वो पिनाकल ऑफ अ प्रोडक्ट. Then of course recently Hyundai की Ioniq 5V in terms of technology and innovations. जब भी मैंने कनाडा में आया था फर्स्ट टाइम एक वॉक अराउंड वीडियो बनाया था, जब भी 2021 में इसका फेस लिफ्ट आया था. बट नाउ इट्स फाइनली हियर एंड स्पेशली आजकल जैसे मॉडर्न व्हीकल्स बड़े स्क्रीन के पास जा रहे हैं, सारे टच कंट्रोल जो है वो इंटीरियर में आ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है. दिस व्हीकल रियली हिट्स यू हार्ड एकदम नॉस्टैल्जिक वे में. मैं हूँ दीप एंड ये आप देख रहे हो न्यू 2025 जेनेसिस की G70 स्पोर्ट्स 3.3 टर्बो. तो अगर आप फर्स्ट टाइम एक जेनेसिस के ऊपर या मेरी फर्स्ट जेनेसिस के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हो, सो एक क्विक ओवरव्यू है प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग यू दिस व्हीकल. क्योंकि जेनेसिस का हिस्ट्री जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है, स्पेशली जैसे हुंडई ग्रुप का ही पहले एक डिवीजन हुंडई के डीलरशिप में आपको जेनेसिस की कूप आती थी, देन एक टेक्नोलॉजी सीडान आती थी उनकी जो काइंड ऑफ इसका प्रीवियस जनरेशन जो समझ सकते हो. देन उसको बाद में G80 जो है वो नाम दिया गया था, ऑफकोर्स G90 आती थी. एंड दोनों व्हीकल के न्यू जनरेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, G80 के भी एंड ऑफकोर्स G90 के भी. एंड जैसे 2017 अराउंड जो है जेनेसिस एक कंप्लीटली सेपरेट ब्रांड हुआ था. एक्चुअली दिस वाज वन ऑफ देयर फर्स्ट प्रोडक्ट्स. अभी जेनेसिस इन इटसेल्फ सेपरेट ब्रांड है, जैसे टोयोटा का लेक्सस आता है, होंडा का अक्यूरा आता है, जनरल मोटर्स का कैडिलैक आता है, वैसे अभी हुंडई ग्रुप का जो है वो जेनेसिस एक लग्जरी ब्रांड है. एंड उसमें से ये उनकी सबसे जो है वो एंट्री लेवल गाड़ी है. सो स्टार्ट सीडान्स में होती है G70 से, देन आती है G80, देन G90. एसयूवीज के मामले में जैसे हुंडई की Ioniq 5 आती है, किया की EV6 आती है, वैसे GV60 एक EV आती है. बट मेनली उनका आप मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है वो कह सकते हो जेनेसिस की GV70 एसयूवी आती है, देन उसके ऊपर जो है वो GV80 एसयूवी आती है. उसमें से G80 का जो सीडान है उसका EV वर्जन आता है, एंड देन जो GV70 एसयूवी है उसका भी EV वर्जन आता है. एंड ये गाड़ी आप देख रहे हो, इसका ऐसे कोई खास प्रीवियस जनरेशन मैंने कहा था नहीं आता था. दो इंजन ऑप्शंस आते हैं इसमें. 2.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो एक्चुअल में 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था 2024 मॉडल ईयर के लिए. पहले आपको एक 2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आता था, विच वाज एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ पावर ट्रेन. नाउ ये 2.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आपको प्रोड्यूस करता है 300 हॉर्स पावर. बट ये टॉप ऑफ द लाइन में 3.3 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो है वो स्टैंडर्ड आता है, मेकिंग 365 हॉर्स पावर. एंड यस यू गेस्ड इट राइट, सेम स्पेसिफिकेशन है किया स्टिंगर से, क्योंकि किया स्टिंगर के ही प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बेस्ड है. ऑल्दो ये फर्स्ट जनरेशन है, ऐसे कोई खास हिस्ट्री नहीं है गाड़ी की, बट ऑफकोर्स जो किया स्टिंगर ने लेगेसी सेट की थी उसी के ऊपर ये गाड़ी बेस्ड है. एंड सैडली किया स्टिंगर को जितना अप्रिसिएशन मिला नहीं, तब तक वो जब तक लोग वो गाड़ी को अप्रिशिएट करना चालू कर देते, किया डिसकंटिन्यूड दैट व्हीकल. बट दिस जेनेसिस G70 स्टेज ऑन. सो यस, ये एक रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी बेस्ड है. एंड ये गाड़ी का लुक्स ही जो है वो मेन हाईलाइट रहा है. बट मुझे पर्सनली इसका जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन है उसका फ्रंट एंड अच्छा लगता था, सिंगल हेडलाइट सेटअप था, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी वो दिखता था. ये काफ़ी ज़्यादा राउंडी एंड कोई कोई एंगल से ब्लैंक भी दिख के आता है, स्पेशली ये कलर स्कीम के साथ. बट यही अभी न्यू जेनेसिस का जो है वो डिज़ाइन लैंग्वेज है, स्प्लिट हेडलाइट्स एंड स्प्लिट टेल लाइट्स का. एंड उसी के साथ साथ ये न्यू ग्रिल भी आया था जो काफ़ी आइकॉनिक अभी डिज़ाइन टच बन गया है जेनेसिस के ऊपर. ये पूरा क्रैश लाइक डिज़ाइन जो आता है, एंड वही डिज़ाइन लैंग्वेज व्हीकल के एक्सटीरियर में इंटीरियर में जो आपको छोटे छोटे डिटेल्स जो है देखने मिलेंगे. एंड जो हुंडई ग्रुप का साउथ कोरिया में नामयंग जो भी वो फैक्ट्री है उसी में गाड़ी का जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है. एंड इसका पावर ट्रेन जो है वही ये गाड़ी का मेन हाईलाइट रहा है. सो 3 मॉडल्स आपको जो है वो ऑफर किए जाते हैं यहाँ कनाडा में. एक स्टार्ट होती है एडवांस से, देन प्रेस्टीज, देन स्पोर्ट. सो उसमें से जो मिड लेवल है प्रेस्टीज, वो एक इसका लग्जरी ऑफरिंग है. सो आपको डिफरेंट डिज़ाइन के रिम्स आएंगे, इंटीरियर में भी जो और थोड़ा लग्जरी टाइप का इंटीरियर आएगा. ज़्यादा लाइट इंटीरियर यूज़ किया जाता है कलर स्कीम के मामले में, एंड थोड़ा क्रोम भी एक्सटीरियर में उसमें यूज़ किया जाता है. बट उसमें जस्ट 2.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो 300 हॉर्स पावर का था वो ही स्टैंडर्ड आएगा. ऑन दी अदर एंड जो एंट्री लेवल ट्रिम है एडवांस, उसमें आप दोनों इंजन ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो. बट ये टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट ट्रिम जो है उसमें ये 3.3 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन ही स्टैंडर्ड आएगा.
एंड वही स्पोर्ट रिलेटेड जो स्पेसिफिक रिम्स आएंगे एंड और थोड़ा स्पोर्टियर डिज़ाइन टचेस के साथ जो है वो इंटीरियर आएगा एंड थोड़ा सा डिफरेंट जो है बम्पर की स्टाइलिंग आएगी। बट ये जो जेनेसिस का क्रेस्ट का ग्रिल है वो स्टैंडर्ड ही आएगा एंड उसी के अंदर एक अच्छा टच लगा जो इसमें लेन सेंटरिंग एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले सिस्टम आ जाए। उसका जो रडार है वो ग्रिल के बीच में ज़रूर एक ऑब्स्ट्रक्शन है बट वो डिज़ाइन कंटिन्यूएशन रखने के लिए जो क्रेस्ट के लाइंस है वो रडार के अंदर भी उन्होंने कंटिन्यू किए हैं एंड ये आपको 360 कैमरा आता है, उसका लेंस भी ऊपर ही आएगा एंड ये काइंड ऑफ एक पूरा स्पोर्ट ट्रिम में जो डार्क क्रोम वाली फिनिशिंग आपको आएगी। नीचे बीइंग ऑफ कोर्स एक पावरफुल हाई परफॉर्मेंस इंजन है, कूलिंग के लिए पूरा ओपन आता है, रेडिएटर्स कूलिंग वगैरह देख सकते हो। साइड के वेंट जो है वो फेक है जिसके ऊपर पार्किंग सेंसर्स आता है। ये जेनेसिस का लोगो जो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक बेंटली के लोगो से, बट यही जो अटेंशन टू डिटेल है। हेडलाइट्स देखो, स्प्लिट हेडलाइट्स, नीचे के हाई बीम है, ऊपर के स्टैंडर्ड है एंड जो बीच में इसके जो दो स्ट्रिप्स देख रहे हो उसके भी जो अटेंशन टू डिटेल है काफ़ी हाई क्वालिटी दिख के आता है एंड वही इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स है। अभी फ्रंट में 225/40 मिशेलिन के आपको टायर्स आएंगे, सेमी स्पोर्ट्स टायर है 19 इंच के रिम्स के साथ एंड रेड ब्रेक कैलिपर्स भी है स्पोर्ट्स ट्रिम के साथ ही आपको आएंगे, ऑरेंज वाइट कलर के आपको ब्रेक कैलिपर्स आएंगे। ऑफकोर्स ये ब्रेम्बो के ब्रेक्स है बट उसमें जेनेसिस की ब्रांडिंग आएगी। जैसे फ्रंट में 225 सेक्शन टायर है, रियर में जो है वो 255 सेक्शन टायर आएगा जैसे रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ी बेस्ड है एंड ओवरऑल वही जो है ये गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस सेम गोज विद द किया स्टिंगर जीटी एंड आजकल जैसे सारे गाड़ियों में टच वाला सिस्टम आता है, बड़े स्क्रीन्स आते हैं, पावर ट्रेन के मामले में हाइब्रिडाइजेशन आता है जैसे सी क्लास नहीं वो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम, जैसे मेरे पास लास्ट वीक की C300 थी वो जर्की जो है वो पावर ट्रेन थोड़ा हो जाता है। सो ये गाड़ी एक काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग इन टर्म्स ऑफ नॉन से ऐसे ओल्ड स्कूल नहीं बोलना चाहूँगा बट एटलीस्ट सिंपल जो है वो पावर ट्रेन आता है 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ एंड वही जो सिंपल ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये गाड़ी प्रोवाइड करती है, मेक्स यू फील गुड। एंड स्पीकिंग ऑफ सी क्लास, वही मेन इसकी कॉम्पिटिशन व्हीकल्स है, BMW की 3 सीरीज, ऑडी की A4, मर्सिडीज बेंज की सी क्लास। फॉर एग्जांपल जो न्यू जनरेशन सी क्लास आई है उससे इसका व्हील बेस जो है जस्ट अराउंड 1.1 इंचेस से ही जो है वो शॉर्टर है एंड ओवर 4 मीटर्स ऑफ कोर्स व्हीकल की लेंथ आती है। एंड देन कमिंग टू द रियर ऑफ द साइड, पीछे भी मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा। जैसे फ्रंट डिज़ाइन में प्री फेसलिफ्ट का जो फ्रंट एंड था वो अच्छा लगता था, फेसलिफ्ट के बाद वाला जो रियर साइड है वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। सेम स्प्लिट आपको जो है टेल लैम्प्स आते हैं एंड उसमें भी जो डिटेल्स है वही आपके जो है नॉर्मल टेल लाइट्स ग्लो होते हैं एंड टर्न इंडिकेटर्स होते हैं। माइल्ड अपडेट जो है वो 2024 मॉडल ईयर के साथ आया था एंड हर एक जेनेसिस में ऐसी अभी जेनेसिस की आपको ब्रांडिंग आएगी, G70 की यहाँ पे आती है एंड जैसे 3.3 वाला पावर ट्रेन है तो उसकी बैजिंग आएगी, 2.5 होगा तो उसकी बैजिंग आएगी एंड ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग आती है। ऑल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड ही आता है कनाडा में, जैसे किया स्टिंगर यूएस में कैसे रियर व्हील ड्राइव में भी अवेलेबल होती थी। एंड ऊपर जैसे सारा क्लीन डिज़ाइन दे गए, रिवर्स लैम्प भी यहाँ पे ही इसके नीचे नंबर प्लेट के साइड में आपको आएंगे। थोड़ा स्पोर्ट ट्रिम है इसलिए डिफ्यूज़र लाइक जो है पीछे बम्पर आएगा बट ये ओवल एग्जॉस्ट की जो है वो हाउसिंग आएगी जिसके अंदर एक्चुअल में छोटे से जो है वो ओवरऑल कॉर्ड पाइप्स आपको देखने मिलेंगे। एंड देन ओवरऑल भी इसका जो लुक्स आता है एक ओवरव्यू, जस्ट जो बॉडी लाइन्स आते हैं साइड में, जैसे गाड़ी का प्रोफाइल है फ्रंट क्वार्टर एंगल से, रियर क्वार्टर एंगल से, एक डोर के हैंडल के अराउंड सराउंडिंग एरिया में जो एक कर्वी बॉडी लाइन जो है वो चले जाते हैं, कोई भी ऐसे खास शार्प एंगल जो है वो गाड़ी पे नहीं है। इवन आफ्टर दैट ओवरऑल प्रोफाइल जो है गाड़ी का काफ़ी अच्छा दिख के आता है एंड ओवरऑल लुक्स भी मुझे पर्सनली हमेशा से ही ये गाड़ी का अच्छा लगते आ रहा है। बट ओवरऑल मैंने जैसे कहा था सी क्लास से 1 इंच से ही जो है वो शॉर्टर व्हील बेस है, बट स्पेस के मामले में जैसे ये स्टिल फर्स्ट जनरेशन ही गाड़ी है एंड 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 मॉडल ईयर के लिए, बट ये गाड़ी का डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी टाइम पहले से ही जो है वो चलते आ रहा था एंड स्टिंगर भी जैसे पहले से ही अवेलेबल रहते आ रही थी। तो उसके वजह से स्पेस जो है कैबिन के अंदर जैसे मॉडर्न व्हीकल्स में कैसे होती है वैसे नहीं मिलेगी, बट स्टिल जैसे देख सकते हो सीट के नीचे थोड़ी सी स्पेस है एटलीस्ट मेरे फीट रखने के लिए। ये सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट की गई है। इवन आफ्टर दैट मेरी हाइट 5'9" है एंड स्टिल आई हैव स्पेस इन द बैक, 5'8" है मेरी हाइट एंड आई हैव स्टिल स्पेस इन द बैक। हीटेड सीट्स आते हैं, टाइप सी USB पोर्ट्स आते हैं, ऑफकोर्स पैनोरामिक रूफ भी आता है एंड ये LED आपको लाइट्स भी आएंगे। बट लुक एट दिस इंटीरियर, इसकी फिट एंड फिनिशिंग देखो, ये कुल्टेड लेदर सीट्स आते हैं, स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसलिए इसमें रेड आपको सारे एक्सेंट्स आएंगे। इनफैक्ट कॉन्ट्रास्टिंग
स्टीयरिंग दिख के नहीं आ रहा होगा, बट ये रेड सीट बेल्ट ही आएंगे एंड फ्रंट में ही नहीं पीछे भी यहाँ पे आपको रेड सीट बेल्ट आएंगे। तो ये सारा स्पोर्ट ट्रिम जो है वो स्पेसिफिक है। एंड ये जैसे रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है एंड ऑल व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, बड़ा हम्प यहाँ पे आपको बीच में आएगा, उसके एक स्ट्रिक्टली एक 4 सीटर ही है। तो यही आप एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो गाड़ी में कह सकते हो। एंड जो अटेंशन टू डिटेल्स में बात कर रहा था, ये कप होल्डर देखो अंदर यूजुअली रेड इंटीरियर रहने के बाद भी मोस्ट ऑफ द लग्जरी व्हीकल्स में ब्लैक ही आएगा, बट इसमें रेड कलर दिया गया है। उसमें सराउंडिंग भी जो क्रेस्ट वाली डिज़ाइन आती है, यहाँ पे डोर्स पे भी वो जो हीटेड सीट्स के बटन आते हैं उसकी फिनिशिंग देखो, ये पूरा स्फेड रूफ लाइनर आता है। एंड देन ये जो कोट हैंगर आता है वो हुक भी जो ऐसे हाई क्वालिटी दिख के आता है। फिट एंड फिनिशिंग जो है इवन बूट एरिया में बूट स्पेस इसकी जो आती है, इट्स ऑलवेज बिन द हाईलाइट ऑफ दिस जेनेसिस। एंड सेम थिंग जो है, सेम इंटीरियर क्वालिटी कंटिन्यूज ऑफ कोर्स इन द फ्रंट, इनफैक्ट बेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लेआउट देख रहे हो ये फेसलिफ्ट के बाद आया था। ये जो न्यू जेनेसिस का क्लाइमेट कंट्रोलर टच कंट्रोल वाला पैनल आता है, पहले आपको वो डायल्स वाला सिस्टम आता था। ये न्यू स्क्रीन जो है 10.25 इंच की, ये भी फेसलिफ्ट के साथ आई थी। आपको जो न्यू हुंडई ग्रुप का सिस्टम आता है, वेरी इजी टू यूज़ इंटरफेस। एक चीज़ अच्छी है, जैसे हुंडई व्हीकल्स में कैसे सारे आइकॉन सेम ही दिख के आते हैं, इसमें एटलीस्ट उनको जो एक बोल्ड हाईलाइट दी गई है। अभी 2021 में ऑल्सो ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑप्शनल एक्स्ट्रा था, बट अब ये स्पोर्ट ट्रिम के साथ जो है वो स्टैंडर्ड ही आता है। एंड ये न्यू जेनेसिस वाला सिस्टम है जो 3D इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ऑफकोर्स मैं कितना भी ट्राई करूँ आपको कैमरा में दिखा नहीं पाऊंगा, या मोड से वो एक्टिवेट डीएक्टिवेट होता है, वो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्राइवर को ही वो 3D क्लस्टर दिखा गया एंड काफ़ी ज़्यादा कूल दिख के आता है। ऑफकोर्स जो मोड्स ऑफ सिस्टम वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो शेयरिंग व्हील के बटन से, डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइव मोड जो है उसके कलर्स वगैरह चेंज होते हैं, कूल ग्राफिक प्ले होते हैं। स्पेशली जो कंफर्ट मोड में 3D इफेक्ट में जो नीडल्स वगैरह दिख के आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। बीइंग अ हुंडई ग्रुप प्रोडक्ट, अगेन 360 कैमरा आता है लेफ्ट में, लेफ्ट का ब्लाइंड स्पॉट राइट में, राइट का ब्लाइंड स्पॉट आपको दिखाएगा। बट नाउ कमिंग बैक टू द क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिशिंग, ये सारे क्रोम एक्सेंट्स आते हैं, रेड जैसे ये गाड़ी में स्पोर्ट स्पेसिफिक इंटीरियर, अगेन वो कप होल्डर की सराउंडिंग, सारे बटन्स की भी जो फिनिशिंग आती है, इट्स एक्चुअली सच ए नाइस प्लेस टू बी इन। एंड एकदम सॉलिड भी इंटीरियर है। एंड ये थर्डिंग नॉइज है हुंडई ग्रुप के व्हीकल्स के लिए, स्पेशली मैंने जैसे इंट्रो में कहा था 15 ईयर्स बैक जो है मैंने कभी सोचा नहीं था। तो स्वेड फिनिश आता है, बॉस मोड भी आता है, यहाँ पे आपको बटन आएंगे, वायरलेस चार्जर आता है, हीटेड सीट्स, कूल सीट्स आते हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी आएगा। एंड देन ऑटो होल्ड की फंक्शनलिटी, 360 कैमरा, इसकी क्वालिटी जो है 360 फंक्शनलिटी में स्पेशली जो अमेजिंग दिख के आती है। एंड हर एक एंगल पे जो अलग से फोकस कर सकते हो, सो कर्विंग दर, इसके बाद भी अगर आप रिम्स कर्व करते हो सो यू आर रियली अ बैड ड्राइवर। एंड देन स्पीकिंग ऑफ ड्राइविंग, लेफ्ट फुट ब्रेक पे, राइट फुट एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट। दिस इज व्हाट इट्स नोन फॉर, ये परफॉर्मेंस, वो ब्रेक्स एंड यस, ये जो थोड़े से लार्जर जो डायमीटर के स्पोर्ट्स 3.3 का अगर आप इंजन लेते हो आपको ब्रेक्स आएंगे फ्रंट में, ये मिड कॉर्नर बम्प्स भी, इन गियर एक्सेलरेशन, दैट नॉइज, वो दिस इज वाई आई लव दिस कार, दिस इज वाई आई लव दिस कार। यस, अभी स्पोर्ट्स मोड पे रहने के बाद भी एकदम भी जो है फर्म एंड स्टिफ राइड क्वालिटी नहीं है। स्टीयरिंग व्हील जितना स्टिफ हो सकता है उतना होता है कंपेयर टू द स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में मुझे पर्सनली जो एक स्वीट स्पॉट लगा, बट नाउ इवन गोइंग अराउंड कॉर्नर्स, वो डेफिनेटली एक सॉफ्टर सेटअप है गाड़ी में। सेम यही जगह पे आई रिमेंबर रिसेंटली मैंने और एक गाड़ी का वीडियो, यस डार्क हॉर्स थी एंड वो एक कंप्लीट ट्रैक कार है। एंड नाउ एकदम ऑपोजिट इन कॉन्ट्रास्ट जो है जेनेसिस GV70 है, G70 है। आई मीन नेमिंग भी थोड़ा हमेशा से कंफ्यूज हो जाता है, बट यही है। आपने देखा होगा कितनी सॉफ्ट जो है गाड़ी थी, मिड कॉर्नर बम्प्स वगैरह भी आते हैं, सॉफ्टर सेटअप है, कॉर्नरिंग में भी थोड़ा सा बॉडी रोल जो है वो गाड़ी में आता है, इवन ये स्पोर्ट्स प्लस मोड पे भी। सो यही है, एट द एंड ऑफ द डे एक स्पोर्ट्स लग्जरी सेडान है, बट लग्जरी एंड कंफर्ट जो है गाड़ी का मेन प्रायोरिटी है एंड वैसे ही जो है वो पूरा सेटअप किया गया है। सो अभी मैं अगर इसको स्पोर्ट्स पे डालता हूँ स्टैंडर्ड, सो एक जस्ट फन क्रूजिंग, आपने एक लग्जरी गाड़ी भी ली है बट थोड़ा एक स्पोर्टीनेस ही है, दैट्स व्हेन द स्पोर्ट्स मोड कम्स इन हैंडल, कि जस्ट आप एकदम यू आर नॉट ड्रिपिंग अराउंड बट आप जस्ट जो है वो फास्ट क्रूज कर रहे हो, एंजॉइंग द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एंड तभी जो है ये गाड़ी का स्टीयरिंग फील हो गया, ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप हो गया,
वो जो राइड फील होता है। एंड यही ये गाड़ी का जो है वो होल पर्पस है। आप एक लग्जरी सीडान ले रहे हो कंफर्टेबल, बट थोड़ा स्पिरिटेड ड्राइविंग करना आप वो कर सकते हो। इट्स नोवेयर एज स्टिफ एज अ किया स्टिंगर जीटी जितनी स्पोर्टी फील होती थी, या बाकी इवन स्टैंडर्ड सी क्लास भी जो है इससे आपको स्पोर्टियर फील आएगी। बट जो कंफर्ट है, ख़राब रास्तों से राइड क्वालिटी है, दैट्स वेयर दिस कार जो है वो एक्सेल्स। एंड कंसिडरिंग राइट नाउ जैसे कंपटीशन माइल्ड हाइब्रिड में चलते जा रहे हैं, एक सिंपल नो नॉनसेंस सीडान जो है, एक लग्जरी सीडान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहे हैं मार्केट में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओनली फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ। बट एज अ ओवरऑल पैकेज नथिंग स्टिल कम्स क्लोज टू दिस। ये मॉडर्न व्हीकल जैसे आप देख रहे हो, इंटीरियर नहीं है बट छोटे छोटे कूल टचेस है। 3D इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, ये इंटीरियर कूल्टेड लेदर सीट्स हो गए, फीचर्स हो गए जो गाड़ी ऑफर करती है। Everything is what you need. And now even in 2024, of course ये 2025 मॉडल ईयर है गाड़ी का, आज भी एज ऑलवेज जैसे मैं पहले से करते आ रहा हूँ रेकमेंड करूँगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो डीप थ्रॉटल पार्टनर प्रोग्राम से जो लीड्स आते हैं उसमें एक बंदे की रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक थी कि 4 सीटर चाहिए बट थोड़ी स्पोर्टीनेस चाहिए, प्रीमियम गाड़ी चाहिए। सो दिस वाज वन ऑफ द टॉप ऑप्शन जो मैंने उसको दिया अलॉन्ग विद द कैडिलैक CT4। बट दैट्स मोर ऑन द स्पोर्टियर साइड, आपको लग्जरी अलॉन्ग विद थोड़ा स्पोर्टीनेस स्पेशली इंजन के साथ जो वो ऑफर करती है। बट कंसिडरिंग बाकी व्हीकल जैसे आप चूज़ करते हो, जो प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी आती है, स्पेशली अगर इसका 2.5 वाला वेरिएंट आप चूज़ करते हो प्रेस्टीज मॉडल, आपको और वो बजट में भी आ जाएगी गाड़ी। एंड देन सिमिलर इंटीरियर एंड वही राइड क्वालिटी जो है वो गाड़ी भी ऑफर करती है।